नमस्कार। आज मैं एक नया विषय लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा विषय स्वदेश प्रेम एवं विद्यार्थी। मैं अपनी बात को दो पंक्तियों से शुरू करता हूँ। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, जिसकी दिव्य रश्मियां पाकर मनुष्यता होती है विकसित। मनुष्यता होती है विकसित। स्वदेश की रक्षा और उसकी उन्नति के लिए अपना तन मन धन देश चरणों में समर्पित कर देना ही देश प्रेम है। जन्मभूमि के प्रति निष्ठा रखना मनुष्य का नैसर्गिक गुण है, जिसकी धूलि में लेट लेट कर हम बड़े हुए हैं, जिसने हमें रहने के लिए अपने अतुल अंक में आवास दिया है। इसीलिए तो कहा गया है, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वास्तव में माता और मातृभूमि के मोह से मनुष्य मृत्यु तक नहीं मुक्त हो पाता। इन दोनों के इतने उपकार होते हैं कि मानव उनसे आजीवन पूर्ण नहीं हो पाता। मातृभूमि की मान रक्षा के लिए अपने को बलिदान करने में जो परम आनंद प्राप्त होता है, देश हित के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में जो सुख और शांति मिलती है, उसका मूल्य कोई सच्चा देशभक्त ही जान सकता है। लेकिन आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज उन्नति मांगता है, प्रगति मांगता है। हम कहाँ तक उसके सहभागी बन सकते हैं, उसकी कल्पना मांगता है। हमको भारत के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि एक श्लोक भी कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इस अनंत कृपामयी जन्मभूमि के प्रति हमारा अनंत कर्तव्य है। चाहे हम विद्यार्थी हैं, देश प्रेम का विद्यार्थी से वही संबंध है जो माता और पुत्र का होता है। मात्र ये कहकर देश प्रेम से विमुक्त नहीं हो सकते कि हम तो विद्यार्थी हैं। आज के विद्यार्थी कल के नागरिक हैं। उन्हें प्रारंभ से ही अपने देश के प्रति कर्तव्य को जानना चाहिए। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने भी अपनी कुछ पंक्तियां लिखी हैं और कहा है, मृतक समान अशक्त अवश्य आंखों को नीचे, गिरता हुआ विलोक गर्भ से हमको नीचे, करके जिसने कृपा हमें अवलंब दिया था, लेकर अपने अतुल अंक में त्राण दिया था, जो जननी का भी सर्वदा ही पालन करती रही, तू क्यों न हमारी पूज्य हो, मातृभूमि मातामही, मातृभूमि मातामही। जब विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत जीवन को, पढ़ाई को पूर्ण करके अपने पृथक पृथक कार्यों के क्षेत्र में जाता है, कोई व्यापार करके देश को धन धान्य से पूर्ण करता है, तो कोई शिक्षा देकर, तो कोई राजनीतिक क्रियाकलाप करके, तो कोई समाज सुधार कर। उसी प्रकार विद्यार्थी भी अपने विद्यार्थी जीवन में पूर्ण ज्ञानार्जन करके देश सेवा का पुनीत कार्य करता है। यदि हम भारत के अतीत को ध्यान करते हैं, तो देश की स्वतंत्रता में विद्यार्थियों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया था। अपने देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए, पूर्ण समृद्धि के लिए हमें अभी बहुत प्रयत्न करने हैं। देश को योग्य इंजीनियर, विद्वान डॉक्टर, साहित्य मर्मज्ञ, विद्वान वैज्ञानिक की आवश्यकता है, और इसकी पूर्ति केवल विद्यार्थी कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने विद्यार्थियों के लिए अपनी एक पंक्ति लिखी है कि जीवन रण में वीर पधारो, मार्ग तुम्हारा मंगलमय हो, गिरी पर चढ़ना गिर कर बढ़ना, तुमसे सब विघ्नों को भय हो।
भारत के सौभाग्य विधाता, भारत माँ के अधिकारी, भारत विजय क्षेत्र में आओ, प्यारे भारतीय विद्यार्थी, प्यारे भारतीय विद्यार्थी। मैं अपने विषय को यहीं समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत।